आप लोग सुन के खुश हो रहे होंगे ना कि इकोनॉमिस्ट देखिए हमारे लिए कितनी अच्छी बातें बोल रहे हैं और वो सब फैक्ट पे आधारित है। लेकिन आप लोग इतना परेशान, इतना चिंतित क्यों हैं? इकोनॉमी का नंबर देखिए, 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड मिल गया आपको, जीएसटी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बिजली कंजम्पशन बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़ रहा है, फिर आप क्यों इतना परेशान है? आई थिंक मार्केट ना एक बहुत बड़ा इवेंट है जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, हाँ। उसके लिए थोड़ा रिटेल थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर आप देखें लास्ट 12 मंथ्स में आप लोग सेंसिटिव नहीं हो, रिटेल ज़्यादा है। नहीं, हाँ रिटेल ज़्यादा है और काफ़ी स्टॉक्स ना हाँ। काफ़ी स्टॉक्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल, लास्ट 12 महीने में बहुत अच्छे करे हैं। तो एक निवेशक का एक दृष्टिकोण होता है कि आप जो थोड़ा प्रॉफिट है थोड़ा कमा के 100 का अगर 150 पहुंच गए हैं, 170 पहुंच गए हैं, 140 पहुंच गए हैं, 20-30% निकाल के अपना साइड में रख ले, ताकि इन केस जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, कोई अगर नतीजा अगले वीक ऐसा आ जाए जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही है और वोलेटिलिटी हो, तो उनको वो मौका मिले नीचे में स्टॉक खरीदने का। अदरवाइज अगर आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखें, मार्क पूरी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो रही है, कोई भी नंबर देखिए इकोनॉमिक डेटा, प्लस जो आरबीआई ने इतना बड़ा फाइनेंशियल बोनेंजा दिया है 2 लाख करोड़ का, उससे मल्टीप्लायर ग्रोथ आएगा। गवर्नमेंट को बोरो करने की जरूरत नहीं है, इससे 0.4% के करीब जीडीपी कम हो जाएगा, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। तो आपको बोरो करने की जरूरत नहीं, आप और स्पेंड कर सकते हो कैपेक्स में, और उससे जो इम्पैक्ट आएगा उससे और आपका जीडीपी ये जो नंबर है ये सस्टेन करेगा। तो इकोनॉमिक डेटा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट थोड़ी नर्वसनेस रहती है, कई बार इतना बड़ा इवेंट है, 5 साल में एक बार इवेंट आता है, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो रहेगी। इवेंट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। हाँ, थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहेगी। फेयरली क्या मान के चल रहे हैं? ऐसा आपने कहा ना कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? नहीं, एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर्स में खेल रहा है। मुझे लगता है गैप बहुत ज्यादा है रूलिंग पार्टी और दूसरों में जो रेंज बहुत बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कोई रिस्क है उस तरफ पे। दूसरा एक आप ये भी देखिए कि मार्केट की वैल्यूएशंस चीप नहीं है। अभी जो मार्केट कैप टू जीडीपी होगा वो करीब 145-150% है। बफेटोलॉजी इंडिकेटर, जो बफेट का ये जो इंडिकेटर है, लास्ट टाइम पीक हुआ था मेरे ख्याल से 2007 में 8 में करीब 140% पे। मिड कैप का जो पी है अभी इंडेक्स का अपवर्ड्स ऑफ 30 पी है। पीक रहा है 35 के आसपास, हाँ, पीक 35 रहा है। तो आप पीक के पास हैं, ऐसा नहीं है कि आपके नर्वसनेस का कोई रीजन नहीं है। नर्वसनेस का रीजन इवेंट है, फिर वैल्यूएशंस हाई हैं, तो आदमी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं इतना कमा के थोड़ा सा तो बुकिंग करेगा ना, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। अच्छा, जो नंबर आप कह रहे हैं, क्या क्या नंबर आप लोग को लगता है कि बहुत कंफर्टेबल नंबर है? आई थिंक मुझे लगता है गवर्नमेंट बन जाए, व्हाट इज मतलब निवेशक क्या देख रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या देखता है, कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। अब वो 290 पे रहे, 340 पे रहे, उससे मेरे को पर्सनली कोई मैटर नहीं करता है। जो मुझे लगता है इजीली पार हो जाएगा। 272 पे रहे तो वो भी गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कॉन्टिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी, मुझे कॉन्टिन्यूटी से मतलब है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म्स। अदरवाइज क्या होता है, कई बार जब चेंज होता है तो वो थोड़ा सा ये रिफॉर्म चेंज कर दो, ये वापस कर दो, ये वो कर दो, वो नहीं होना चाहिए। वी जस्ट आर लुकिंग फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ वट एवर रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन पिछले 5 सालों में। तो आप मतलब 20% कैश पे हैं? मतलब होना चाहिए। आप देखो इंडिया पहले फेज में क्या था, 2014 से 18-19 स्मॉल कैप काफी चीजें ली, उसके बाद 19 से 24 मिड कैप आ गया, ग्रोथ था 6 सवा 6। अब की बार लार्ज कैप बन चुका है और अब 8% पे ग्रो करेगा। जब लार्ज कैप 8% पे ग्रो करेगा, इसका इंपैक्ट आप ग्लोबली देखेंगे ना, तो वर्ल्ड में 29 तक अगले 5-10 सालों में ये एक सुपर पावर बन जाएगा। अब यही बात अगर मोदी जी कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। अभी देखो नहीं, ये तो फैक्ट है, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रहा। जसप्रीत जी के पास चलते हैं। जसप्रीत जी, देखिए शुभमो जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो सब फैक्चुअल बातें। मुझे सबसे अच्छा लगता है जब क्रिटिक्स आलोचना करते हैं उन नंबर्स की और फिर वो मानते हैं कि हाँ ये सही है। तो ऐसी हम लोगों ने बहुत खबरें पढ़ी हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर अगर सारी चीज़ें अच्छी इवेंट की तरफ दिख रही हैं, मल्होत्रा जी कह रहे हैं 272 भी मेरे को चलेगा, कंटिन्यूएशन होना चाहिए, तो फिर मार्केट में ये डर क्यों था? शुक्रवार को ऐसा उठापटक मचा रहा था, पता नहीं दुनिया में क्या बदलने वाला है। एक एक कैंडल 100 पॉइंट की बन रही थी निफ्टी में, क्या हो रहा था? आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? I think good evening and to everyone and including the fellow panelists. तो ये आई थिंक इवेंट के पास जितना पास आ गए उस वजह से वोलेटिलिटी है और उस वजह से है। अगर आप एक हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले देखें तो इतना नहीं है। तो विक्स इंडेक्स भी देखें, अब जाके कहीं 24-25 हुआ, अदरवाइज इट वाज स्टेडी 15, 16, 17, 18 में ही था।
एंड माइंड यू ये अगले हफ्ते बढ़ेगा, राइट? हमारा एनालिसिस कहता है जो इलेक्शन का पीरियड होता है, जो हफ्ता होता है, नेक्स्ट वीक जो इंडेक्स है वो 30 35 40 भी क्रॉस कर सकता है, राइट? इसका मतलब वो जो कैंडल्स आप बता रहे हैं मुझे लिमिटेड समझता है, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है। अभी तो ट्रेलर ही दिखा है अभी लास्ट के कुछ दिनों में। रियल मूवी तो अगले हफ्ते मिलेगी देखने को। एंड बट ब्रॉडली एज ऑल ऑफ अस, आई मीन ऑल द सीनियर पीपल सेड कि नंबर्स अच्छे हैं ब्रॉडली, राइट? अब 6.7%, 6%, 7%, 7.5, लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7.8 आ गया जीडीपी ग्रोथ, राइट? एंड अरुण जी कह रहे हैं कि 272 और मोर इज गुड फॉर एवरीवन, तो लार्जली अग्री, राइट? अब 2.72 आती है, 3.72 आती है, whatever government comes with a majority, फटाफट they take charge and continuity बनी रहे और अपना जो the train is back on track. तो it is just a small near term nervousness, ज्यादा कुछ नहीं, incremental money नहीं डाला जा रहा, that's the only thing. नया पैसा डालने के लिए लोग रुक रहे हैं, so इसलिए सेलिंग तो नॉर्मली रहती है, जो नया पैसा है वो बहुत रुक के आ रहा है, सोच समझ के आ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक में एज एंड व्हेन पोस्ट वेडनेसडे एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, होपफुली ट्यूसडे ही आ जाएगी, all that money will be start coming back, वो धीरे धीरे मार्केट में वापस आ जाए। आपने एक बात अभी कही कि अगले हफ्ते, अभी तो ये मतलब बहुत ही कम देखा है हम लोगों ने, और ज़्यादा हम देखेंगे ये वॉलेटिलिटी। वो उस वॉलेटिलिटी के सिनेरियो क्या है जिस पे हम इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखेंगे, क्या ऐसा लग रहा है आपको? आई थिंक ब्रॉडली 3 सिनेरियो अगर बहुत सिंपलिस्टिकली देखें तो, मतलब सबके अलग अलग होंगे। One is let's say 272 or below, or let's say because that is where everything goes down for a toss, right? I'm saying NDA because NDA पे ही बात हो रही है, right? उसमें obviously very high volatility, knee jerk reaction, then some consolidation, and then let's say whatever, depending on कौन आ रहा है कैसे आ रहा है, right? That's like an isolated case. I think 1 to 3% probability है, कोई भी वैसा expect नहीं कर रहा आज के दिन में, neither markets not any of the participants. The middle one, or let's say the other one, is where it is 350, 370, 400, whatever be that number, doesn't matter. Market will happily take it. Maybe less volatility, very less volatility, and then consolidation and then upward movement. In between wala jo number hai, which is 280 to 350 ke zone mein, or let's say even 330, that it could be again some high amount of volatility, and also kya sarkar ab utni freely वो अपने रिफॉर्म प्रोग्राम्स कर पाएगी, बिकॉज देन यू हैव अदर स्टेट इलेक्शंस इंक्लूडिंग द नंबर 2 स्टेट इन इंडिया व्हिच इज महाराष्ट्र में 48 सीट्स, उसका नवंबर में आ जाएगा। तो अपने वो सो कॉल्ड अल्ट्रा रिफॉर्मिस्ट मेजर करते रहेंगे विद दैट नॉट सो हाई मेजॉरिटी, या थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएंगे, ऑल्सो गिवन कि रूरल अभी बहुत वीक है, जो स्टेपल साइड है कंजम्पशन बहुत वीक चल रही है, या फिर एक वो लेवल का डर बन जाएगा। तो उसमें अगेन if that scenario plays out, and which is what it is looking like, right? As of now, सब लोग यही बोल रहे हैं 290 on the lower side, 330, 340 on the higher side. Then that could be a phase where market could see fair amount of volatility, but some period of consolidation, and then next. I mean, valuation को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। We are no longer as cheap as we were, right? 18 and a half times March 26 earnings, Nifty EPS, and अरुण जी बताया we are not वो margin of safety उतनी नहीं है mid and small caps में। So I think people would like to wait and watch, and put slowly money, and not as quickly as it was अगर वो 350 और more आ जाती है। But starting exactly 24 hours from now till 5th at least, ये पूरा न्यूज बुलेटिन ही मतलब वो अलग ही मुद्दे पे होने वाला है, और मुद्दा आने नहीं वाला इंडियन 350 प्लस तब क्या होगा? 350 प्लस है पूरा लोएस्ट मतलब पॉसिबल वोलेटिलिटी, व्हिच अगेन विल बी 35-40 टिक्स, जो अभी 24 पे है, राइट? बिकॉज you have your fair amount of traders and option writers and buyers who will be active, right? And इस पूरे खेल में ले देके एक ही सेक्शन ऑफ so called participations का ही net guaranteed so called profit है, which is the market participants, be it brokers or depositories like CDSL, NSDL and all the brokers, because net इतना turnover होने वाला है अगले 4-5 दिनों में, that बाकी कोई कमाए ना कमाए, उनकी turnovers are guaranteed that it will go through the roof. देखा पिक भी मिल Possibly रही not है। seen in the recent. जसप्रीत साहब, थैंक यू।